रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुल्ताना अजीज़, आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए ज़बरदस्त बनने वाले लेकर आए हैं करेले चने की दाल। कैसे बनते हैं, गोश्त खा खा के जब तंग आ चुके हैं, सोचते हैं हम क्या सब्ज़ी बनाएं, तो आप यकीन जानिएगा जब ये बनाएंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी, बहुत करारे लगते हैं। और चलिए आज ये बनाना शुरू करते हैं, आपको बताते हैं आज हमने करेले चने की दाल कैसे बनानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं करेले चने की दाल। मैंने 1 किलो करेले लिए हैं, उसको छील कर अच्छी तरह नमक लगाकर आधे घंटे के लिए रख दिया था। और मैंने इस शेप में इनकी कटिंग कर ली है, ये देखिएगा। तो ऐसे करेले बहुत अच्छे बनते हैं। दाल हमने लिए 1 कप, इसको भी हमने आधा घंटा हो गया भिगोए हुए। और क्या क्या मसाले जाएंगे तमाम आपको बताएंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया 1 से 1.5 कप, क्योंकि ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है इसलिए कि फ्राई हो गई करेले। उसके बाद हम ये ऑयल को निकाल लेंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करेले इसके अंदर ऐड करते हैं। अब करेलों को हमने हल्की हल्की आंच पे फ्राई करने। करेले फ्राई होते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी चने की दाल करेले बनेंगे। देखिएगा करेले हमारे 15 से 20 मिनट हो गए, मैंने बिल्कुल दम पे हल्की आंच कर रख दिए थे इसको फ्राई करने के लिए। ये देखिएगा करेले हमारे बिल्कुल सही हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमने इसका कलर नहीं करना। तो बस अब हम निकालते हैं। ये देखिएगा तमाम करेले हमने निकाल लिए। करेले बनकर बहुत कम हो जाते हैं। चलिए जी, अभी इसी ऑयल के अंदर हमने ये देखिएगा 3 से 4 प्याज़े लिए हैं। प्याज़े करेले 2 सब्जियों में ज़्यादा जाती हैं, करेले और भिंडी में। इसमें प्याज़े थोड़ी ज़्यादा जाती हैं, बाकी सब्जियों में प्याज़े इतनी नहीं जाती। इसको भी हमने हल्का सा फ्राई करना है और हाफ प्याज हम निकाल लेंगे। हाफ का हमने ग्रेवी बनानी है, ये देखिएगा ऐसे। और प्याज़ों को हमेशा बारीक मत कट करिएगा, थोड़ी सी प्याज मोटी होनी चाहिए इसके अंदर ना। प्याज़ों को बिल्कुल बारीक नहीं रखना। तो ये प्याज़ों को हमने बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा प्याज हमारी बिल्कुल हल्की सी हमने फ्राई करनी थी 2 से 3 मिनट के लिए। और ये मैं आपको कहना चाह रही थी, प्याज अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप मत डालिएगा। आपको जितनी पसंद है प्याज उतनी डालिएगा। और जैसे कुछ लोग प्याज ज़्यादा नहीं पसंद करते तो कोई मसला नहीं है, वैसे भी प्याज के बगैर भी बन सकते हैं। चलिए जी, इसके अंदर से अब हमने हाफ प्याज निकाल लेनी है और हाफ प्याज के लिए हमने ग्रेवी के लिए छोड़ देना है ऐसे। प्याज़ों को हमने ये देखिएगा, बाकी हमने प्याज ग्रेवी के लिए छोड़ दी। और इसको हमने हल्का सा फ्राई और करना है। इसे हल्का सा फ्राई करने के बाद मसाले डालेंगे इसके अंदर। बस थोड़ी सी फ्राई और करनी है। ये देखिएगा 1 मिनट मैंने प्याज को और फ्राई किया, हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना इसको। अब इसके अंदर हमने क्या डालना है, इसके अंदर अब हमने डाली अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। 1 मिनट हमारा अदरक लहसुन भून चुका। और अब हमने 1 टमाटर कट किया हुआ था बारीक बारीक, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे बस। और इसके बाद क्या मसाले जाएंगे, तमाम मसाले आपको बताते रहेंगे और दिखाकर डालूंगी मैं आपको। हाफ चम्मच मेरे पास कुटी हुई मिर्च है। हाफ चम्मच हमने रेड यानी पिसी हुई मिर्च डालनी है। हाफ चम्मच हमने हल्दी का डालना है। और बस नमक डालना। चंद मसाले इसके अंदर जाते, ज़्यादा नहीं जाते, कम ज़्यादा जैसे आप खाना चाहें। तो नमक भी कम रखना है, क्योंकि करेलों में जब हम करेलों को नमक लगा के रखते हैं तो उसके अंदर नमक होता है, तो इसलिए नमक भी हमने कम डालना है। और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ऐसे। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे मसाला भूनने के लिए। और इसको हमने भूनना, कवर लगा के 2 मिनट के लिए रख देते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका है। तो ये टमाटर भी सब छील कर डाले मैंने, भून जाएंगे। टमाटरों का कोई मसला नहीं है, आप चम्मच से ऐसे कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, ऐड करनी है चने की दाल। और चने की दाल मैंने उबाली नहीं है, सिर्फ भिगोई है। पहले मैंने एक बार यानी अपनी रेसिपी चैनल पे डाली हुई है, उसमें मैंने दाल को उबाल कर डाला था। और अब मैं डिफरेंट बना रही हूँ बगैर उबाले। तो इस तरीके से भी बहुत अच्छे बनते हैं ये देखिएगा मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका। और बाकी थोड़ी सी चने की दाल में भून लेंगे। ये देखिएगा 1 कप हमारे पास
चने की दाल है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसे हमने भिगो के काफ़ी देर रखी हुई है, आधे घंटे से ज़्यादा। तो अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है दाल हमारी। अब इसके अंदर हमने इसको भूनना है और पानी 1 गिलास 1.5 गिलास पानी डालकर अब इसे आधे घंटे के लिए हम दम पे कम से कम 15 से 20 मिनट इसे दम पे छोड़ देंगे, ताकि दाल हमारी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। तो मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को शेयर किया करें, पूरी देखा करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा चने की दाल हमारी अच्छी तरह भून चुकी है। अब इसके अंदर हमने क्या करना, पानी ऐड करना है। बस 1 गिलास के करीब पानी डालना है आपने, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसे दम पे छोड़ देंगे कवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा दाल हमारी सॉफ्ट भी हो चुकी और ऑयल भी इसने छोड़ दिया, बहुत मज़े की। ये देखिएगा कितनी सॉफ्ट हो चुकी। अब इसके अंदर हमने क्या करने, करेले डाल के भूनने हैं इसके अंदर, क्योंकि दाल को अब हमने इतना नहीं भूनना, करेलों के अंदर ही भूनेंगे ऐसे। और इसकी हमने 3 से 4 मिनट भुनाई करनी है ऐसे। और इसके साथ ही हम दही भी डालेंगे इसके अंदर, लेकिन 1 से 2 मिनट पहले करेलों को हम भून लेते हैं। अब हमारे पास थोड़ी सी दही रखी है, ये डालेंगे इसके अंदर और इसको फिर हमने भूनना है। ये देखिएगा 3 से 4 चम्मच हमारे पास दही थी और इसकी हमने अच्छी तरह भुनाई करनी है। अब इसी दही के पानी में हम इसे सॉफ्ट होने देंगे और इसे दम पे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिएगा करेले हमारे इसी के अंदर गल रहे हैं। हमने इसके अंदर दही का पानी डाल के इसे दम पे छोड़ दिया था। अभी मैंने खोल कर देखी, इसके अंदर हल्का हल्का सा भी पानी है। तो हम इसकी भुनाई करेंगे। जो हमारे पास प्याज रखी थी फ्राई की हुई, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं और बस इसको हमने 2 से 3 मिनट इसको भूनना है। तो प्याज भी हमारी थोड़ी और सॉफ्ट हो जाएगी और करेले भी, और ऑयल भी ये छोड़ देगी, प्याज सालन हमारा ऑयल छोड़ देगा। तो ऐसे बस इसको हमने भूनना है। और 1 से 2 मेरे पास मिर्च रखी थी सब्ज़, ये मैंने इसको कट करके इसके अंदर डाल दिया है। तो ऐसे बस हमारा सालन रेडी होने वाला है। ये देखिएगा ऑयल निकल रहा है इसमें से। ये देखिएगा बस भुनाई हो रही है अच्छी तरह। ये देखिएगा अच्छी तरह प्याज भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है और करेले भी। ये देखिएगा ज़बरदस्त सालन हमारा रेडी है। बस अब आपको निकाल कर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा तमाम हमारा करेले और चने की दाल रेडी हो चुकी है, ज़बरदस्त बनी है, बहुत मज़े की। इस तरीके से आप बनाइएगा। दाल देखिएगा कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। आप उबाल भी सकते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत अच्छी बनती है। तो दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, ज़िंदगियों में, ईमान में। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।